बार ये दास पूना गया था, हमारा एक सेवक है, तो वापस जहाज से आ रहे थे हम दो जने। जो ही हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक नियम है प्रभु का, उनके साधना में, जब भी हम सफ़र घर से निकलते हैं या कोई सफ़र गाड़ी में करते हैं या वैसे पैदल चलते हैं या किसी जैसे यान में चले, तो हमने जो ही वायुयान फ्लाइट करने लगा, हमने अपना मंगलाचरण शुरू किया। उसी सीट पर तीसरा और बैठा था। वो जब हमने वो अपना मंगलाचरण बोल लिया, वो बाबूजी कहता है, आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि यात्रा सफल हो। अब हमने कोई खास जवाब नहीं दिया। मैं इसने कि कहूँ, कुछ गर्दन सी हिलाकर मैं चुप हो गया। अरे वाह, अब 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, और ऐसे विचारों के लोग शेष हैं। कहीं भगवान नहीं है, आकाश तक ढूंढ लिया, सब तक खोज मार कर ली है, कहीं भगवान नहीं। मजमा देख, बुद्धू आदमी, इस गुग्गू ने क्या समझाओ बताइए? दो सुने नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि विपरीत फिट होगी। तो ऐसी स्थिति आ गई इस शिक्षा से, लेकिन ये शिक्षा अब अनिवार्य थी। अब इस भूल को मिटा दिया जाएगा, जो भूल हमारे लगा दी इस शिक्षा ने, जिसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ भिन्न ज्ञान भी होता है। तो ये तत्व ज्ञान भी विज्ञान है। जिस विज्ञान ने हमारे को बर्बाद कर दिया, अब ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान हमें फिर से आबाद कर देगा। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान की तो बार ना बताना। परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा है, कबीर सागर में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, कि 33 अरब वाणी हम बाख्या, यानी 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। अब 33 अरब वाणी बोल दी परमात्मा ने, 33 अरब, और वेदों में तो कुछ 2000 मंत्र भी को ना, और उस परमेश्वर ने कहा 33 अरब मंत्र श्लोक बोल दिए हमने, वो कुछ एक संग्रह किए गए हैं, और कहते हैं मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो मूल ज्ञान अब प्रकट करना था परमात्मा ने, अब वो प्रकट हो रहा है। सन 1947 से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसी समय से समझ लो या पिछली पीढ़ी, यानी दूसरा मध्य का चरण शुरू हो गया। प्रथम चरण में परमात्मा आए थे और मगहर से सहशरीर चले गए थे। मगहर नगर से, एक नगर है, एक छोटा सा कस्बा है मगहर, गोरखपुर के पास, वहाँ से परमात्मा सहशरीर चले गए थे, और हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक उपस्थित थे, जिसमें वीरदेव सिंह बघेल, काशी का नरेश और उसकी सेना, और काशी शहर के हजारों की संख्या में दर्शक भी साथ गए थे। और वहाँ मगहर रियासत का बिजली खान नाम का एक पठान था, वो नवाब था, वो भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। वीरदेव सिंह बघेल हिंदू भी परमात्मा का शिष्य था। वो दोनों ही भाई उपस्थित थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे, दोनों ने परमात्मा को गुरु धारण किया था। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने जिस समय यहाँ से प्रस्थान करना था, वो दिन निर्धारित कर दिया था, जिस कारण से कई हजारों की संख्या में
श्रद्धालु और दर्शक उपस्थित थे। परमात्मा सहशरीर ऊपर आकाश को चले गए थे।